नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, देवेंद्र फडणवीस ऐसे बयान दे रहे हैं जिनकी कथनी और करनी में कोई मेल नहीं है। वह कुछ चीजें सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए करते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों से जो वादा किया है, चाहे वह लाडली बहन योजना हो, हमने बजट में देखा है कि ना तो उन्हें 2100 रुपए मिल रहे हैं और न ही बजट में कोई प्रावधान है। बजट दिखा रहा है कि महाराष्ट्र में कर्ज का बोझ कैसे बढ़ रहा है। अगर वह इन चीजों पर ध्यान दे और इस दिशा में काम करे तो यह महाराष्ट्र और उसके विकास के लिए अच्छा होगा। चाहे वो लड़की बहन हो, बजट में हमने देख लिया ना, गाँव को ना बजट में प्रावधान किया है कि जो सारी महिलाएं हैं जिनको ये वेलफेयर स्कीम लागू हो रही है उनको किसी तरीके का फायदा होगा। और जो बजट है दिखा रहा है किस तरीके से महाराष्ट्र में टैक्स बर्डन बढ़ रहा है। इन चीज़ों पे अगर ध्यान दें और उसकी तरफ लगातार काम करेंगे तो महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र के विकास के लिए अच्छा समय। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के टीएमसी के मुसलमान विधायक वाले बयान पर पलटवार किया। साथ ही सीएम ममता ने भाजपा पर राज्य में नकली हिंदू धर्म का प्रचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा नागरिकों के अधिकारों को कमजोर कर रही है। कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बहिनीपति को कल भाजपा विधायकों के साथ हाथापाई के बाद कदाचार और अनियंत्रित व्यवहार के कारण 7 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था। इसको लेकर आज ओडिशा विधानसभा में विपक्षी कांग्रेस और बीजेपी ने बहिनीपति के निलंबन को तुरंत वापस लेने की मांग उठाई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अपहरण और डकैती जैसी घटनाएं ताबड़तोड़ हो रही है। नीतीश कुमार ने अपराधियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। वे अपना विवेक खो चुके हैं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि लालू जी ने पहले पीएम बनाया और मैंने उन्हें 2 बार सीएम बनाया। नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच कोई तुलना नहीं है। देखिए, होली से पहले आज विधानसभा का आखिरी दिन है, या कार्रवाई जो है चलती है। फिर होली के बाद जो है कार्रवाई जो है शुरुआत होगी। लेकिन आप सब लोगों ने देखा होगा कि बिहार में पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुका है। पुलिस के सामने पेश होने के बाद अबू असीम आजमी ने कहा, मुझे बयान दर्ज करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मामला नहीं है। मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। मैंने अग्रिम जमानत ली थी। मुझे जमानत मिल गई है और मुझे 3 दिनों के लिए आकर हस्ताक्षर करने होंगे। मैं डरा हुआ हूं, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मामला दर्ज कर लिया गया। मुझे आतंकवादी तक कहा गया। मुझे पूरे सत्र से निलंबित कर दिया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बुधवार को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से छुट्टी दे दी गई। अस्पताल ने एक बयान में बताया कि धनखड़ के स्वास्थ्य में संतोषजनक सुधार हुआ है। उन्हें हृदय संबंधी बीमारियों के कारण 9 मार्च को एम्स में भर्ती कराया गया था। एम्स दिल्ली ने कहा, चिकित्सा टीम से आवश्यक देखभाल मिलने के बाद उनकी हालत में संतोषजनक सुधार हुआ और 12 मार्च को उन्हें छुट्टी दे दी गई। उन्हें अगले कुछ दिन तक पर्याप्त आराम करने की सलाह दी गई है। होली के ठीक पहले बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत राज्य के 1.86 करोड़ पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल के लिए 1890 करोड़ रुपए की सब्सिडी वितरित की। इस योजना का शुभारंभ लखनऊ के लोक भवन सभागार में सीएम योगी ने बटन दबाकर किया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई व लाइटिंग का एएसआई को आदेश दिया है। रमजान के मौके पर जामा मस्जिद की सफेदी और लाइटिंग की हाईकोर्ट ने अनुमति दी है। एएसआई को 1 सप्ताह की मोहलत दी है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत मामले की सुनवाई कर रही है।
चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला जमकर गरजा था। उन्होंने 76 रनों की दमदार पारी खेलकर जीत की नींव रखी थी। अब उन्हें इस प्रदर्शन का आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में फायदा हुआ है। बुधवार को जारी की गई रैंकिंग में हिटमैन 2 स्थानों की छलांग लगाकर दूसरे पायदान पर पहुंच गए। वहीं भारतीय टीम के उप कप्तान शुभमन गिल 784 रेटिंग पॉइंट्स के साथ शीघ्र शीर्ष पर बने हुए हैं। उनकी बादशाहत में कोई कमी नहीं आई है, जबकि किंग कोहली को एक स्थान का नुकसान हुआ है। वह 5वें पायदान पर खिसक गए। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, मैं सभी लोगों से भाईचारे और परंपरा का पालन करते हुए होली मनाने की अपील करता हूं। हमारे संविधान में और इसकी प्रस्तावना में जो संविधान की आत्मा है, यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि सभी को अपना त्योहार मनाने का अधिकार है, लेकिन अगर कोई समस्या है तो शांति बनाए रखना राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, होली के इस पावन पर्व पर सभी सम्मानित देशवासियों को बधाई देता हूं समाजवादी पार्टी की तरफ से, और अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और बहुत ही विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि इस त्योहार को आपसदारी भाईचारा और परंपरागत मनाया जाए। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।